तो हंसराज जो वरकाना वाला घोड़ा था, सबसे पहले तो आई थिंक ये उदयपुर से आया था और इसका राणा बख्श नाम था। तो आप इसके बारे में बताएं। और दूसरा इसी के साथ मेरा क्वेश्चन है कि जैसे ये घोड़ा था, तो ये घोड़ा आई थिंक पहले ब्रीडिंग में इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, पर जब आपने हाथ लगाया और आपने इस घोड़े मेट कराई तो पूरे अपने हिंदुस्तान में हंसराज वरकाना नाम हो गया इसका। तो दादा इसके पीछे कहानी बताइए क्या है। कोई व्यूअर है जैसे मेरे जैसे यंगस्टर है, वो अपने घर पे घोड़ा घोड़ी रखता है और वो तो अपने घोड़े को जैसे फर्स्ट ही समझता है। जैसे मैं मेरे घोड़ा है तो मैं मेरे घोड़े को विनर ही समझूंगा। मानो डाकन कौन क्या प्रेम तो होना ही चाहिए। घोड़ा उसी आदमी को रखना चाहिए जो जानवर से प्रेम करे। अगर आपका प्रेम नहीं है तो मतलब नौकरों के भरोसे घोड़े नहीं बने। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो दादा इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने सभी सारे आपने घोड़े दिखाए और अपने टॉप मोस्ट इंडिया के घोड़े भी देख लिए। तो दादा इसी में मेरा आगे एक क्वेश्चन है कि जैसे अगर मैं बात करूं अपने रणकपुर में जो आपने स्टेबल है, इस पे यहाँ पे अलबेली, हिडाल्गो, शान-ए-हिंद और इससे भी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी घोड़ियाँ आपने। शान में तो अपने जैसे एक तो मैं सबसे पहले मेरे पास एक सिकंदर करके घोड़ा था, हुक्म, वो वरकाना वाले का, ठीक है, और एलेक्स का ही बच्चा था जो हुक्म सिंह जी के पास में जो है। ओके। वो घोड़ा मैंने डेरा सच्चा सौदा वाले लेके गए थे मेरे से। अच्छा। वहाँ से फिर वो हितेश भाई, अच्छा, देसाई जिनकी डेथ हो गई, ठीक है, उनके पास चला गया था, ठीक है, फिर वो छूट गया, ठीक है। तो वो था सबसे पहला घोड़ा। उसके बाद में दूसरा मैंने गजराज दिया था, ठीक है, वो दिया था अंकुर भाई बाटा वालों को, ठीक है। और गजराज भी मैं इनफैक्ट परचेज करके ही लाया था महेंद्र सिंह जी कोटड़ी से, ठीक है, बाजी जो महेंद्र सिंह जी लोकू दादा के जो फादर है, ठीक है, उनसे लिया था वो, ठीक है। और वो था राज तिलक का, ओके, और उसकी माँ थी सुल्तान की, ठीक है। फिर तीसरा घोड़ा था वो लाया था मैं पैलेस से विश्वनाथ करके, ठीक है, जो मैंने बीजेपी ठक्कर है बड़ौदा में, बिल्कुल, वो लेके बता रहे थे। फिर उसके बाद में हिडाल्गो, बिल्कुल। फिर उसके बीच में एक घोड़ा और था मेरे पास में इसका आली शान का, ओके, और एलेक्स का ही बच्चा, ठीक है, वो मैंने दे दिया था विक्रम सिंह जी चुई वालों को, ओके। वो विक्रम सिंह चुई वालों दे। उसके बाद में ये विराट, जिसका नाम शान-ए-हिंद है, अब शान-ए-हिंद हो गया, मेरे पास में था तब तो उसका नाम विराट था जी, ओके। तो ये तो थे मेरे पास में शान घोड़े। और बड़ी घोड़ी में देखा जाए तो एक अलबेली करके मेरे पास घोड़ी थी वरकाना वाले की, बिल्कुल, वो मैंने पोलू भाई को दी थी। पोलू भाई ने फिर आगे तारी भाई को पता नहीं किसको दी, ओके, वो दे दी थी। उसके बाद में मेरे पास गजराज की ही एक बच्ची और थी मेरे पास में, वो भी बहुत बड़ी हाइट की थी, 66 की थी, वो मैंने जोल साहब को दी थी। अच्छा, पंजाब में जोल साहब को लेके बताया। अच्छा, बाकी यूँ तो, और एक आलीशान की बच्ची और मेरे पास में थी, इसकी अलबेली की बच्ची, ओके, वो भी आपके जोधपुर शो में फर्स्ट आई हुई थी। उसको मैंने, नहीं सेकंड आई थी, सॉरी, अच्छा, फर्स्ट तो आई थी अश्व की थी सवाई बना वाली, ओके, और सेकंड मेरी घोड़ी आई थी, ठीक है, वो मैंने दी अपने चमेली जी को। अच्छा, पंजाब में हरमिंदर जी चमेली हैं, ठीक है, उनको दी हुई है हुक्म। तो इस तरह से घोड़े तो खैर काफ़ी वो आपने बिल्कुल हॉर्स वर्ल्ड में जो अच्छे अच्छे नामी घोड़े दिए हैं। अब मैं इसी के लिए आपको जैसे क्वेश्चन है मेरा कि क्या विज़न था आपका कि एक ऐसी अच्छी ब्रीड आपने तैयार करी और फिर आपने मारवाड़ी जो अपने रखते हैं अच्छे ब्रीडर्स उनको दी, इसके पीछे क्या विज़न था आपका? रीजन तो क्या, स्टार्टिंग से शौक था और हमेशा मैंने कोशिश यही करी कि अच्छे से अच्छे घोड़े से ब्रीड कराएं, ओके, और स्टॉक जो भी है अच्छे से, और ठेठ से मुझे हाइट वाले घोड़ों का थोड़ा शौक ज़्यादा ही था, बिल्कुल। तो मैं कोशिश करता हूँ कि भाई जैसे वरकाना वाला घोड़ा मैंने खूब यूज में लिया, और वरकाना वाले घोड़े ने हंसराज ने, ठाकर साहब की भी बहुत मेहरबानी थी मेरे पास, मेरे पास बहुत मेहरबानी है आज भी, बिल्कुल। तो उस घोड़े को मुझे कभी ना नहीं करा, मैंने वो घोड़ा खूब काम में लिया, बिल्कुल। तो और फिर उसके बाद में सवाई बनाई पास में, जब काला घाटा था तो काले घाटे से भी मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले, ओके। और और घोड़े मेरे पास में हमेशा हाइट वाली रही है, तो क्योंकि वरकाने वाले ने हमेशा अच्छे ही प्रोड्यूस करे। हाँ। तो दादा जैसे आप अभी बोल रहे हो आप कि वरकाना वाले ने अच्छे प्रोड्यूस करें, तो हंसराज जो वरकाना वाला घोड़ा था, सबसे पहले तो आई थिंक ये उदयपुर से आया था और इसका राणा बख्श नाम था। तो आप इसके बारे में बताएं। और दूसरा इसी के साथ मेरा क्वेश्चन है कि जैसे ये घोड़ा था, तो ये घोड़ा आई थिंक पहले ब्रीडिंग में इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, पर जब आपने हाथ लगाया और आपने इस घोड़े मेट कराई तो पूरे अपने हिंदुस्तान में हंसराज वरकाना नाम हो गया इसका। तो दादा इसके पीछे कहानी बताइए क्या है? हुक्म यूँ है कि
श्री जी हजूर को थोड़ा कुमेद रंग इतना पसंद, उनको भंवर और अबलग ज़्यादा पसंद था। ओके, पहली चीज़ तो ये। ठीक है। और दूसरा क्या है कि इधर मारवाड़ एरिया में कोई ब्रीडिंग का अच्छा घोड़ा था नहीं, और अरविंद सिंह जी ने घोड़े में बहुत स्टडी करी। ओके, और ये हंसराज वरकाना, ये हंसराज जो है ये और राज तिलक दोनों भाई भाई है। ओके, राज तिलक तो राज कीर्ति का था, ठीक है। अबलग था वो, और ये कुमेद था। ओके, तो ये हजूर ने वरकाना ठाकुर साहब सुल्तान सिंह जी को गिफ्ट करा था। ओके, रही ब्रीडिंग की बात, तो मेरे से पहले महेंद्र सिंह जी कोटड़ी कोटड़ी वाले, वाले। वो ब्रीडिंग कराते थे। ओके, और तब मैंने उनके वहाँ पर जब घोड़ियाँ देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। ओके, उनके बच्चे बहुत अच्छे लगे, उनकी गर्दन वर्दन है, हाइट वाइट लेंथ वेंथ बहुत अच्छी थी। फिर मैंने भी कवरिंग चालू करी। अच्छा, तो मेरे कवरिंग के बाद में, क्योंकि मैं रणपुर में हूँ, कई लोग आते रहते, मिलने आते हैं, जब बिल्कुल। देखते हैं तो उनका फिर लगा कि नहीं ये घोड़ा अच्छा प्रोड्यूस करता कर रहा है। है, तो फिर आगे से आगे खूब अच्छा चला। अच्छा चला वो। फिर मेरे बाद में केला वालों ने भी काम में लिया, फिर झालामन वाले पंकज बना ने भी उसको खूब काम में लिया। पंकज बना के पास में वो एक्लिंग बक्स जो घोड़ा है, जो कोकिला, जो बहुत अच्छी मेयर थी, उसके अंदर एक्लिंग बक्स जो घोड़ा है, जो अभी स्वरूप सिंह जी कालंदरी के पास में है, ओके, वो भी वरकाने वाले का है। जो वरकाने वाले ने बहुत अच्छे प्रोड्यूस किए हैं। पर दादा पहले, सबसे पहले तो एक, जैसे वो नहीं बोलते हैं कि गाइड आगे रह के ये तो मैंने आपको पहले भी अर्ज करी थी कि मैं जब भी कोई घोड़ा ये करता हूँ तो हम दो तीनों भाई हैं, कोटा ठाकर साहब, हेमंत मना खेमपुर, हम सब मिलकर आपस में डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। तो मुझे कोटा ठाकर साहब ने भी उस घोड़े के बारे में खूब कहा था कि रघुमन आपके पास में घोड़ा है, आप कहाँ इधर उधर जाते हो, आप तो ये घोड़ा खुलाओ। मैंने पहले देखा था कि मैं कोटा भेजने वाला था घोड़ी को। ओके, तो ठाकुर साहब ने, कोटा ठाकुर साहब ने अर्ज करी कि आप ये सुल्तान सिंह जी के पास में, वरकाना पास में ही आके आप वो घोड़ा खुलाओ। ओके, तो फिर मैंने उनसे निवेदन करा, तो नो डाउट बहुत अच्छे रिजल्ट आए। बिल्कुल बिल्कुल, रिजल्ट भी बड़े अल्टीमेट आए। मेरा तो मतलब खूब अच्छे बच्चे वरकाना के आपके बहुत घर में अच्छे रिजल्ट आए। तो दादा जैसे एक इसमें हंसराज जो वरकाना था, इसका पहले राणा बख्श नाम था, तो इसका क्या रीज़न था कि इसका पहले राणा बख्श था और फिर हंसराज था? वो तो उदयपुर महाराणा साहब ने गिफ्ट करा था। ओके, और ये तो नाम कैसे चेंज करा वो तो वो ठाकुर साहब वरकाना ही जानते हैं। अच्छा, मैं कैसे कमेंट करूँ उसके बारे में? तो हाँ, वो तो उनकी चॉइस थी, पता नहीं किसी हिसाब से करा होगा उन्होंने। ओके, उनको राणा बख्श और हंसराज ज़्यादा पसंद आया होगा तो हंसराज रख दिया होगा। ओके, बाकी वो आया पहले उदयपुर से ही था। अच्छा, आया उदयपुर पहले से ही था। नहीं, एक्चुअली मैं पहले रिसर्च ही कर रहा था कि पहले क्या हुआ कि जैसे वरकाना हुआ, कोटा हुआ, चानौद हुआ, ये इसके घोड़वाड़ के बहुत अच्छे ब्रीडर्स थे। बिल्कुल। तो और उसमें कंपटीशन भी खूब होते थे, निमोनाथ मेला भी चलता था, पुष्कर में भी खूब घोड़े लेके पधारते थे सब जने। तो ये अच्छे ब्रीडर्स थे। तो और अरविंद सिंह जी का भी, महाराणा साहब अरविंद सिंह जी का भी आना जाना खूब रहता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने गिफ्ट कर दिया था। अब नाम क्यों चेंज करा उसका तो भाई नहीं, एक्चुअली मैंने वो पढ़ा था कहीं पे कि यही मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही पढ़ा था कि राणा बख्श राणा के द्वारा दिया गया, फिर उन्होंने आई थिंक ये चेंज किया था। तो मैंने सोचा कि आपने ज़्यादा ब्रीडिंग करी तो आपको। नहीं, मैंने इस बारे में कभी डिस्कस नहीं करा, पर घोड़ा बहुत अच्छा था। घोड़ा बहुत अच्छा था। तो और उस ज़माने का सबसे बड़ा हाइट का घोड़ा यही था। अच्छा, उस टाइम में उस ज़माने में इतने हाइट का कोई दूसरा घोड़ा कोई नहीं था। उसके बाद में बड़े घोड़े हुए होंगे, पर हाँ, इतना बड़ा घोड़ा उस प्रेजेंट टाइम में जैसे वो घोड़ा एक बेस्ट घोड़ा था, उस समय बेस्ट घोड़ा था। अच्छा, तो दादा जैसे मेरे और मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने इतनी अच्छी बच्ची ब्रीड की, अच्छे बच्चे भी आपने लाए, तो आप जो आपके पास अपन थोड़े पीछे चलते हैं, आपके पास जो घोड़ियाँ थी तो आप क्या सोचते थे कि मैं इस घोड़े से अगर मेट करूँगा तो इस तरीके का रिजल्ट आएगा? इसके बारे में थोड़ा बताइए दादा। अब ये तो क्या है कि इतने साल का एक्सपीरियंस है। मैं घोड़े इनफैक्ट मतलब रेगुलर तो 92 से रखने लग गया था। ओके। और सबसे पहली मैंने घोड़ी 85 में ले ली थी। अच्छा। और 92 93 के बाद में रेगुलर रख ही रहा हूँ। तो मेरा होटल भी है, तो अंग्रेजों की भी थोड़ा सफरी हो जाती थी, तो घोड़े का खर्चा भी निकाल लेता था और शौक का शौक हो जाता था। बिल्कुल। अच्छा, जब तक ब्रीडिंग की बात है तो बड़े सोच विचार के ही मैं ब्रीडिंग करता था। पहले जाके घोड़े के रिजल्ट देखता था, घोड़े के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। ओके। और फिर मैं बाबूजी नरेंद्र सिंह जी के पास भी खूब जाता था, तो बाबूजी से खूब सीखता था। अच्छा। तो बाबूजी मुझे बताते थे कि भाई
कौन से घोड़े को कौन से घोड़े से मिलाना करना है, तो ये सब शिक्षा नरेंद्र सिंह जी बाजी की बाजी से हुई है। ली, ठीक है। तो वो आपको मतलब ऐसा गाइड करते हैं कि हाँ, खूब गाइडेंस मिलती थी वहाँ से। अच्छा, अगर किसी घोड़ी पे बात करें कि थोड़ी अगर आप स्टोरी बताना चाहें कि आपके पास कोई ऐसी घोड़ी थी और बाबूजी ने कहा कि आप इस घोड़े से मेट कराएं, उसकी कोई आपको ऐसी कोई मेरे पास एलेक्स, बाबूजी ने तो खूब कहा था कि सुल्तान को आप रखो, काम मिले खूब, ठीक है। तो मैं एलेक्स को लेके भी गया था और मैंने 2 घोड़े वहाँ पर कवर करे, पर अनफॉर्चुनेटली दोनों ही घोड़े मेरी ठहरी नहीं। अच्छा अच्छा। फिर बाबूजी ने मुझे एक सुल्ताना करके मेरे पास घोड़ी थी, वो बाबूजी ने मुझे फिर गिफ्ट करी थी। अच्छा, तो वो घोड़ी मेरे पास जो हेडाल्गो जो है वो उसी घोड़ी का बच्चा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाबूजी का खूब प्रेम था मेरे पर। हाँ हाँ हाँ। और फिर वो उसका है, और एक उसकी बच्ची है जो वीरमना थाना हाँ वाले हैं, चुंडा पैलेस वाले, उनके पास में खड़ी है। अच्छा, वो भी सुल्ताना की है, सुल्ताना। अच्छा। और केलवा में जो सिद्धराज घोड़ा था, ठीक है। उसकी बच्ची है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये 2 तो याबत है। एक काले कांटे से बच्चा भी हुआ था पचकल्याण, ओके। वो अभी पता नहीं कहाँ है, मुझे पता नहीं है। अच्छा। उसने मेरे यहाँ तो 3 ठाने दिए थे। फिर अंकुर भाई के यहाँ पर गजराज सुल्ताना का एक बच्चा है, वीर ध्वज करके ओके। अभी है, बिल्कुल। वो भी बहुत अच्छा बच्चा है। अच्छा। वो गजराज और सुल्ताना का है। अच्छा, वो मतलब अपने सुल्ताना का ही था। सुल्ताना का, तो क्योंकि सुल्तान से मुझे खूब ज़्यादा लगाव था। बिल्कुल। और मेरे यहाँ कुछ पैदा नहीं हुआ, तो नरेंद्र सिंह जी बाबूजी को मैंने अर्ज करी कि भाई मुझे ये घोड़ी बच्ची, मुझे आप जो भी कीमत होगी मैं नज़र कर दूँगा। हाँ। तो बाबूजी का रघु तेरे से क्या पैसे लेने, हाँ। वो मुझे गिफ्ट करी थी। बिल्कुल, वो आपका प्रेम देख के। हाँ। दादा आपने सुल्तान पे राइड भी बहुत की होगी। हाँ, सुल्तान पर राइड करी हुई है। राइड बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ करी हुई है राइड। करी हुई है राइडिंग। राइडिंग का अच्छा घोड़ा था वो। बहुत अच्छा घोड़ा था। अच्छा घोड़ा था। पर मूडी था। अच्छा, वैसे ऑस्ट्रेलियन है वो तो, मतलब अगर वो राइड करा था तो बड़ी बात। हाँ, चिढ़ जाता तो चिढ़ जाता, अदरवाइज लगाम मुंह में पकड़ के भाग भी जाता था कई बार। अच्छा। पर वो अच्छा घोड़ा था। हाँ, ब्रीडिंग के लिए अच्छा घोड़ा था। बहुत अच्छा। उसके रिजल्ट भी सारे अल्टीमेट आए जो भी आए, क्योंकि सुल्तान का नाम देते ही जैसे जो कावेरी जो काला घाटा जो है ना, उसकी माँ कावेरी, वो भी सुल्तान की है। अच्छा। और काला घाटा तो हालांकि आलीशान का हो गया, आलीशान ने भी बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। आलीशान सिद्धार्थ बना वाला, सिद्धार्थ रोहितगढ़। तो हुक्म, जैसे अगर मैं आगे बात करूँ कि अपन 30 रिंग में गए, वहाँ अपन रिंग के किंग बने, तो दादा मेरे को एक आप ये से यंगस्टर एक किंग विंग तो क्या, ये इसमें सबसे ये है कि भाई आप जो घोड़े हैं, हाँ, मेरा ये मानना है कि पहले पाँव से घोड़ों को देखो, पाँव अच्छे परफेक्ट हैं, ओके, उसके बाद में दूसरी चीज़ देखनी पड़ती है। ओके, पाँव से परफेक्ट है, फिर आप गर्दन का मनिया देख के, और इतना सारा एक्सपीरियंस है तो घोड़े को प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। ओके। कई बार क्या होता है, घोड़ा तो आपका बहुत अच्छा होता है और वो प्रेजेंट नहीं कर पाता है, ओके, तो फिर उसके नंबर कट जाते हैं। ठीक है। इसमें कई बार बिहेवियर के नंबर भी मिलते हैं। ओके। तो घोड़ा अगर प्रॉपर ढंग से प्लॉट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसमें खूब सारे फैक्टर्स हैं। ओके। तो वो तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और थोड़ा सा आपका विजन भी होना चाहिए, आपकी आँख भी होनी चाहिए कि भाई हाँ, इस घोड़े को मैं रिंग में लेके जाऊँगा तो ये नंबर ला सकता है। ओके। और ज़रूरी नहीं कि हर बार सही रहे, कई बार नंबर नहीं भी लगता है। फिर भी दादा, जैसे कोई व्यूअर है, जैसे मेरे जैसे यंगस्टर है, वो अपने घर पे घोड़ा घोड़ी रखता है और वो तो अपने घोड़े को जैसे फर्स्ट ही समझता है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा बताएं कि आप मैं समझा नहीं, अपने घोड़े को क्या समझता? मतलब वो अपने घोड़े को विनर ही समझेगा। जैसे मैं मेरे घोड़ा है तो मैं मेरे घोड़े को विनर ही समझूंगा। हमारी मानो डाकन कौन के सबब ने, मतलब जिसके घर में है वो तो कहता भी मेरा बेस्ट से बेस्ट है। बिल्कुल। और होते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। और घोड़ा का प्रेम तो होना ही चाहिए। घोड़ा उसी आदमी को रखना चाहिए जो जानवर से प्रेम करे। अगर आपका प्रेम नहीं है तो मतलब नौकरों के भरोसे घोड़े नहीं बने। बिल्कुल बिल्कुल सही। आप अपना पैसा भेज सके, आप स्टाफ रख सको, पर आप पर्सनली अगर मैंने नहीं देख रहा हो तो मज़ा नहीं है। ठीक है, बंदे जानवर बात ठीक है, हाँ। पर यूँ नहीं। आप घोड़ा है तो घोड़े से प्रेम करो। ओके। उठ के उसका एक बार कम से कम स्टेबल में जाओ, हाँ। तो जानवर भी राजी रहेगा। ओके। जानवर भी खुश रहता है, आप भी खुश रहते हो। बिल्कुल। एनर्जी आती है। हाँ, बिल्कुल। और जैसे आप देखोगे, जितना घूमोगे उतना आपको नॉलेज सीखोगे आप। बिल्कुल। तो जैसे अगर समझे कि आपने जो घोड़े उतारे, उसे अगर अपन खुद की जजमेंट से ही देखें या खुद ही ऑडियंस है, खुद ही जज है, तो आप कैसे समझें कि भाई मेरा बच्चा है या फिर दूसरे का बच्चा है? वो तो मैंने आपको अर्ज करी ना, हम तीनों भाइयों की एक वो है, हम तीनों आपस में डिस्कस करते हैं, फिर उसको प्रेजेंट कराते हैं। ओके। फिर उसके सब पॉइंट्स देखते हैं, हाँ भाई इसके ये सब पॉइंट परफेक्ट है, तो फिर उतारते हैं। अच्छा। थोड़ी कि हर की गोली ले उतर गया।
अच्छा यूं नहीं। हाँ, पहले उसको देखते हैं और कम से कम 3-4 महीने के लिए पहले उसकी ट्रेनिंग चालू कर देते हैं, तो उसके बाद में उतारते हैं। अच्छा उसके बाद में उतारते हैं। हाँ। तो दादा जैसे अब अगर बात करें तो जैसे अपने रिंग में तो आप नंबर अव्वल आ ही रहे हैं, अब आगे क्या प्लान है, आगे क्या देखने वाले हैं हम? भाई मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि मैं अच्छे से अच्छे ब्रीड करूं और मेरे साथी लोग जितने भी हैं जो घोड़े से प्रेम करते हैं सब जने साथ में बढ़े। ठीक है। तो सबों के घर में अच्छी धीरे धीरे ये ब्रीड सुधरेगी। ओके। पहले एक ज़माना था तब ना तो इतनी कीमतें आती थी, उसमें जो पास में घोड़ा होता वो घोड़ा डोरा देते थे लोग। और अब जैसे जैसे इनकी कीमतें भी बढ़ती गई, अच्छी ब्रीडिंग भी होती गई, अब लोग समझने भी लगे। बिल्कुल। अब हर आदमी, आप जैसे भाई लोग बताते हैं यूट्यूब पर ये करते हैं तो उसको खूब देख के इम्प्रेस होते हैं और उससे सीखने को खूब मिलता है। बिल्कुल। ये सब सीखने के बाद में अब आदमी यूँ नहीं है कि बात घोड़ा खरीदना तो कोई उठा के लेके आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसका सब देखते हैं, कान कनौती देखते हैं, गर्दन देखते हैं, हर तरह का जो पॉइंट्स जो हैं सारे पॉइंट देख के, और हर आदमी चाहता है कि मेरी पास में जानवर मैं खरीदता हूँ, कोई बात नहीं 2-5 लाख पे ज़्यादा लग जाएंगे पर मेरी रिंग का जानवर खरीदना है। बिल्कुल। या ब्रीडिंग का अच्छा जानवर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो धीरे धीरे ब्रीडिंग सुधर ही रही है और ब्रीडिंग सुधर रही है तो पैसा भी बढ़ रहा है। अब आज घोड़े की कीमतें भी बहुत अच्छी हो गई है। बिल्कुल। और ये सब तो अच्छी ब्रीडिंग के कारण ही हुई। मैं तो हमेशा ही चाहूँगा कि हर आदमी बढ़िया से बढ़िया घोड़े से ब्रीड करवाए, बढ़िया से बढ़िया घोड़ी रखे। और धीरे धीरे ब्रीड, मारवाड़ी ब्रीड जो एक तरह से बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। आप देखो लेट 80s और स्टार्टिंग 90s के अंदर तो घोड़े में बहुत ज़्यादा नहीं था, आपके ज़्यादा कल्चर नहीं था। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग अच्छी लोग नहीं करते थे, जो मिल गया जो कर देते थे। हाँ। क्योंकि अब धीरे धीरे टूरिज्म बढ़ा तो घोड़े की राइडिंग भी बढ़ी, घोड़े से पैसे आने भी लगे। बिल्कुल। लोगों का शौक भी बढ़ने लग गया। पहले पंजाब में नुगरों को ज़्यादा महत्व देते थे। बिल्कुल। अब मारवाड़ी को महत्व देने लग गए। अवेयरनेस बढ़ गई। बिल्कुल। तो ब्रीडिंग अच्छी होगी तो कीमतें बढ़ेगी तो आदमी का शौक भी बढ़ेगा। तो वो बढ़ ही रहा। बिल्कुल बिल्कुल सही दादा, एकदम सही बोला आपने। मैं भी यही कोशिश करूँगा कि जितनी अच्छे से अच्छी, जो मेरे पास कमियाँ रह रही है बच्चों में या घोड़े में जो भी है, तो उनको सुधारने की कोशिश करूँ, लोगों से बैठ के डिस्कस करूँ। जैसे सवई बना है, गली बना है, अहमद बना है, जो भी है घोड़े में, उनसे तो आप वो डिस्कशन करते हैं। आनंद सिंह जी हैं, आनंद सिंह जी के पास में बहुत अच्छी नॉलेज है, खूब स्टडी भी करते हैं। बिल्कुल। हालांकि मैं तो इतनी स्टडी नहीं करता हूँ पर ये लोग स्टडी खूब करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको मालूम, तो अब वो जो गाइड करते हैं तो उस हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सही है, कोशिश करेंगे तो रिजल्ट आएगा। बिल्कुल, ये बात कोशिश नहीं करेगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो आनंद सिंह जी माने बहुत अच्छी राय दे रहा है। हाँ। और वह बहुत ज़्यादा समझे घोड़ा नहीं बाबू जी। वैसे मैं भी, भगवान टचवुड इतने अच्छे हैं कि मैं भी कितनी बार जब भी मैंने उनसे मिलने की कोशिश की या फिर बात करने की तो उन्होंने एक ही बार में कहा कि बिल्कुल भाई जी आप पधारिए, और उन्होंने पूरा समय दिया है। पर वो समय मारवाड़ी घोड़े से दिया है। वो तो घोड़ों के लिए तो हमेशा ऑलवेज रेडी रहते हैं और अच्छी राय देते हैं। बिल्कुल, एकदम परफेक्ट। इवन लोकू बना, हाँ लोकू बना भी बहुत अच्छी राय देते हैं। बिल्कुल, लोकू दादा भी। और उनका भी जो देखने नजरिया है वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है उनका भी। घोड़े को वो मतलब हर तरह से ये राइडिंग का है, मतलब समझाते हैं, अच्छी तरह से समझाते हैं। ओके। तो दादा मेरा आखिरी क्वेश्चन है, जो मेरे व्यूअर का क्वेश्चन है, ये है कि अभी की नज़र में, आपकी नज़र में राजस्थान के अगर टॉप 5 घोड़े और टॉप 5 घोड़ियाँ अगर देखें तो वो कौन सी है? वो आपका नज़रिया। ये व्यूअर हैं जो ऐसे कमेंट कर देते हैं, वो मेरे फिर पूछने पड़ते हैं दादा। हमारे नज़र में तो राज स्वरूप पैलेस में होगा, पैलेस उदयपुर। ठीक है। सवई बना खाना पर्सन। ओके। गज्जू बना पोषण खाना परमहंस। ओके। केलवा में रूप। ओके। और केलवा रावले जो एक घोड़ा और है, वो अबला के नाम है, उनको नाम मैंने याद नहीं है, जो रावला में भी एक अबला घोड़ा है। ओके। तो उनके तेज रूप जो घोड़ी थी, जो मतलब चैंपियन ऑफ चैंपियन घोड़ी थी वरकाना वाले की। ओके। उसका बच्चा है। अच्छा। वो भी बहुत जोरदार है। अच्छा जी। और खेमपुर जो है, खेमपुर में भी दोनों ही घोड़े, मतलब तीनों ही घोड़े, रुद्राक्ष, हैग्री और पिनाक बहुत जोरदार घोड़े हैं। वो मेरा नज़र में आपके नहीं, बिल्कुल। आप अब ये क्या व्यूअर है, अब सबका वो क्या थोड़ा ज्ञान लेते हैं, और वो ये क्या डायरेक्ट तो नहीं पूछ पाते हैं भाई। हालांकि देखो, इन सब में कंपेयर करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे गणेश जी के पास में घोड़ा है, वो भी बहुत अच्छा घोड़ा है। बिल्कुल। ये रूप दिनेश जी के पास में है, ये है
क्या नाम, कामदेव था। ब्रह्मनाथ। अभी राजस्थान की बात करूँ, हाँ, ब्रह्मनाथ sorry। भी अच्छा घोड़ा है। जैसे अभी जित्तू बना पारसोली जो है नारगढ़, उनके पास में एक दिलशान का बच्चा है, वो भी बहुत जोरदार है। बिल्कुल। और अगर आप मुझे यूज करने के लिए बोलोगे तो मेरा तो फर्स्ट चॉइस तो रहेगी राजस्वरूप, पर्सन, रूप बागज्वाला और परमहंस। ठीक है, ठीक है, और रुद्राक्ष, ओके। केम्पुरा, रुद्राक्ष और हैग्रीव दोनों। हाँ, दोनों, और इवन पिनाक, मैंने तो पिनाक से आपने घोड़ी भी मेट करवाई। पिनाक से ही कवर है। बिल्कुल बिल्कुल हुक्म। तो हुक्म बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज कीमती समय भी दिया और मेरे व्यूअर के लिए और मेरे लिए सबसे बड़ी अच्छी बात है आपने आज कीमती समय दिया और आपके घोड़े आपने जिस तरीके से एक एक दिखाए और मेरे को भी आपने जो चीज़ें समझाई उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मोहित जी घर रहते तो आप लोग इसी होता, हाँ वाह ठीक है। नहीं हुक्म, फिर भी क्या आप जैसे मैं आपके पदार्पों और आप जो ये इंटरव्यू नहीं लेते हैं हुक्म, इससे क्या, इसी वजह से घोड़े की आज कीमतें इतनी अच्छी हुई है। हर ब्रीडर को सीखने को मिलता है, हुक्म, हर ब्रीडर इन चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, अच्छे से अच्छी ब्रीड करने की कोशिश करता है। बिल्कुल हुक्म। हालांकि ये एक बहुत क्वेश्चन है कि भाई किसको नंबर दें, किसको नंबर नहीं दें घोड़ों में, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग मामला है। हाँ। पर जो अपना विचार है जो अच्छा है वो तो सामने अच्छा है, तो अच्छा है, वो तो करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया आपका, थैंक यू।